बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में घूमने के बाद भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो वह एक तालाब के पास गया। वहां पहुंचकर वह बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और अनजाने में बेल पत्र तोड़कर बेल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर डालता रहा। शिकारी का दिन भर भूखे रहने के कारण शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी वहां आई, जिस पर शिकारी की नजर पड़ गई। शिकारी ने उसका शिकार करना चाहा, परंतु वह अपनी दीन वाणी में बोली, हे शिकारी, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव बेला समीप है। बच्चों को जन्म देने के बाद मैं आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी बात मान ली और थोड़ी रात बीत जाने पर दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने उस पर भी निशाना साधा, परंतु वह बोली, मैं अभी ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मुझे पति के पास जाने दीजिए। मारिए नहीं, मैं उनसे मिलकर उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। रात्रि के तीसरे पहर तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष तान लिया। तभी वह हिरनी बोली, मैं अपने इन बच्चों को हिरन के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मारना। तब शिकारी ने तीसरी हिरनी की भी बात मानकर उसे भी छोड़ दिया। फिर प्रातःकाल एक बलवान हिरन उस तालाब पर आया तो शिकारी उठ खड़ा हुआ और उसने हिरन को मारना चाहा। तो वह हिरन बोला, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली तीनों हिरनियों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। यदि उन तीनों को छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं पहले उन तीनों से मिलकर आ जाऊं, तब तुम मुझे मारना। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने हिरन को भी छोड़ दिया। उस दिन भर उपवास करने के बाद रात भर जागरण करने पर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उस शिकारी के मन में परिवर्तन आ गया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इस शिकारी ने निश्चय कर लिया कि वह हिरन के परिवार को लौटने के बाद भी नहीं मारेगा। उधर हिरन ने हिरनियों से मिलने के बाद हिरन के परिवार सहित पास जाकर अपनी सत्यवादिता का प्रमाण दिया। यह देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और वह शिकारी पूर्व किए गए कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगा। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और पुष्प विमान भेजकर शिकारी व हिरन के परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।